फ्रेंड्स, आज हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड फ्रेंड्स, न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली क्या है? जो न्यूक्लिक एसिड हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखो, हम कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कहेंगे। न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स है। किसके पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड के। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर हम जो बता रहे हैं दैट इज द कंपाउंड है, वो एक कंपाउंड है और उसी कंपाउंड के अंदर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स है। जैसा कि हम यहाँ पर बता सकते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करना है। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के कुछ कंपोजिशन हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला जो कंपोजिशन है उसी के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट हम यहाँ पर देखते हैं, उसे कहते हैं पेंटोज शुगर। क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर। स्टूडेंट, पेंटोज शुगर है उसी के अंदर। उसके बाद सेकंड जो है उसी के अंदर है नाइट्रोजन बेस और थर्ड जो है कंपोनेंट उसे हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप से कंपोनेंट हमने लिखे हैं। सबसे पहला है पेंटोज शुगर, उसके बाद नाइट्रोजन बेसिस और उसके बाद है जो फॉस्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर हमें जो दिखाई दे रही है वो पेंटोज शुगर 2 डिफरेंट टाइप्स के। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स। जो फर्स्ट टाइप है उसे हम कहते हैं राइबोज शुगर और जो सेकंड है उसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। स्टूडेंट, जो राइबोज शुगर है वह राइबोज शुगर हमें आरएनए में दिखाई देती है, आरएनए, और जो डीऑक्सीराइबोज है वो हमें डीएनए में दिखाई देगी। लेकिन जो पेंटोज शुगर है वो पेंटोज शुगर 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसी के अंदर 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5। और 5 कार्बन रहने की वजह से पेंटोज शुगर हमें रिंग फॉर्म में दिखाई देती है। किस फॉर्म में दिखाई देती है? रिंग फॉर्म में। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिंग स्ट्रक्चर है, उसी को हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सबसे पहले ऑक्सीजन हमने लिया, उसके बाद में इस तरह से स्ट्रक्चर है। थोड़ा हम यहाँ पर इसे बड़ा निकालते हैं। ऑक्सीजन है यहाँ पर, इसी तरह से इसी तरह का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। इस तरह से कुछ हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहाँ पर स्टूडेंट देखो, कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और जो 5th नंबर का कार्बन है वो रिंग के बाहर है, यहाँ से इस तरह। तो इसी तरह से 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसे हम पेंटोज शुगर रिंग कहते हैं और पेंटोज शुगर कहते हैं। इसी पेंटोज शुगर के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके बाद में हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पर जो है एक हम हाइड्रोजन वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए लेते हैं। उसके बाद जो 5th नंबर का कार्बन है वो कुछ इस तरह से CH2OH, इसे हम कहते हैं पेंटोज शुगर। क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर। इस शुगर के अंदर हमें पता है कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 कार्बन रिस्पॉन्सिबल है रिंग फॉर्मेशन के लिए और एक ऑक्सीजन भी उसमें इन्वॉल्व होता है। यानी कि 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन्स फॉर्म अ टोटल रिंग स्ट्रक्चर। जो रिंग स्ट्रक्चर हो रहा है उसी के अंदर 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन है। जब ऑक्सीजन एक रहेगा, 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन्स, तब उसी रिंग को हम क्या कहेंगे? उसी रिंग को हम कहते हैं फ्यूरानोज रिंग। क्या कहते हैं स्टूडेंट? फ्यूरानोज रिंग। क्या कहते हैं उसी को हम? फ्यूरानोज रिंग। ठीक है, 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन। उसके बाद में हमें डिफरेंस देखना है एक्चुअली राइबोज शुगर के अंदर किस तरह से का डिफरेंस है और डीऑक्सी के अंदर किस तरह का डिफरेंस है। स्टूडेंट, रिंग का स्ट्रक्चर सेम ही दिखाई देगा, लेकिन हमने जो यहाँ पर स्ट्रक्चर निकाला है वही स्ट्रक्चर एक्चुअली राइबोज शुगर रिंग का है। उसके बाद में हम इसी स्ट्रक्चर को डीऑक्सी के अंदर कैसा कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। ऑक्सीजन हम एज इट इज लेते हैं, उसी की तरह जिस तरह से
हमने राइबोस के अंदर लिया था और इस तरह से हमने स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। स्टूडेंट यहाँ पर देखो कार्बन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड, फोर्थ और उसके बाद में यहाँ पर है CH2OH एज इट इज़। अभी यहाँ देखो हम हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखाना पड़ेगा। ये जो स्ट्रक्चर हमने निकाला वो स्ट्रक्चर है डीऑक्सी का। डी यानी कि एलिमिनेशन, ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है यहाँ पर, मीन्स डीऑक्सी राइबोस शुगर रिंग का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। स्टूडेंट यहाँ पर हमें फंक्शनल ग्रुप एक ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो है 2, यानी कि राइबोस शुगर रिंग के अंदर हमें फंक्शनल ग्रुप 2 दिखाई देते हैं। कितने फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर? 2 फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 2। और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? ओनली 1, एक। ओनली नहीं लिखेंगे हम, एक लिखेंगे सिर्फ। यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है। जब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एक रहेगा तो ये जो स्ट्रक्चर है डीऑक्सी यानी कि डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए शुगर रिंग का स्ट्रक्चर है। तो डीएनए शुगर रिंग के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप आरएनए के कंपेयर में कम है, यानी कि एक है। तो इसी के बेसिस पर हमें पता चलता है डीएनए जो है वो मोर स्टेबल है। क्या है? मोर स्टेबल है। किसके कंपैरिजन में? आरएनए के कंपैरिजन में। यानी कि आरएनए कैसा है? रिएक्टिव है। आरएनए इज द रिएक्टिव और डीएनए क्या है? मोर स्टेबल है। तो इसी तरह से हमें कुछ यहाँ पर शुगर रिंग्स दिखाई देते हैं, उसे हम पेंटोस शुगर रिंग कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलता है यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगी। जब हम नाइट्रोजन बेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं, यहाँ पर देखो हम N2 बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो नाइट्रोजन बेसिस है वो 2 डिफरेंट टाइप्स के हैं। जो पहला है उसे हम कहेंगे प्यूरिन्स और जो दूसरा है उसे हम कहेंगे पिरिमिडिन्स, उसे हम पायरिमिडिन्स भी कहते हैं। इसी तरह से अब स्टूडेंट देखो प्यूरिन्स के अंदर हमें 2 डिफरेंट क्या दिखते हैं? कंपोनेंट्स दिखते हैं और 2 डिफरेंट बेस दिखते हैं। जैसा कि फर्स्ट बेस हम यहाँ पर लिखेंगे जिसे हम कहेंगे एडेनाइन। क्या कहते हैं? एडेनाइन। और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं गॉनाइन। ये हो गया प्यूरिन के अंदर। उसके बाद पिरिमिडिन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पिरिमिडिन्स के अंदर भी हमें 2 डिफरेंट बेस दिखाई देते हैं। डीएनए के बारे में हम यहाँ पहले सोचेंगे। फर्स्ट है सिस्टीसिन और सेकंड जो है उसे हम कहेंगे थायमिन। इसी तरह से 2 डिफरेंट बेस हो गए। अब स्टूडेंट देखो ये जो स्ट्रक्चर हमने प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स का यहाँ पर नाइट्रोजन बेस का कंप्लीट किया है वो हो गया डीएनए के बारे में। किसके बारे में हो गया? डीएनए के बारे में। यहाँ पर हम सेंट्रिक डीएनए के बारे में स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन बेसिस का। उसी के अंदर हमें पता है एडेनाइन, गॉनाइन, उसके बाद में पिरिमिडिन्स के अंदर सिस्टीसिन और थायमिन, इन्हीं का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। उसके बाद देखो थोड़ा आगे बढ़ते, जब हम आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे, यही बेस को हम आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस वहाँ पर दिखाई देगा। जैसा कि प्यूरिन्स है हमारे पास, उसके बाद में पिरिमिडिन्स भी है। पिरिमिडिन्स, ठीक है। प्यूरिन्स के अंदर हमें एडेनाइन दिखाई देगा, एडेनाइन ये बेस दिखाई देगा। उसके बाद में गॉनाइन भी दिखाई देगा, सेम, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे बढ़ने के बाद हमें पता है पिरिमिडिन्स के अंदर हमें थोड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। जैसा कि यहाँ पर है सिस्टीसिन और यहाँ पर है यूरेसिल, यानी कि थायामिन रिप्लेस बाय यूरेसिल। थायामिन को किसने रिप्लेस किया? यूरेसिल ने। ये आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर हमें बेस की अरेंजमेंट दिखाई देगी। अब यहाँ पर हम प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो हम प्यूरिन्स के बारे में और कुछ लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लिखेंगे प्यूरिन्स जिसके के अंदर 4 नाइट्रोजन है। कितने नाइट्रोजन है? 4 नाइट्रोजन। और जो 4 नाइट्रोजन है उन्हीं 4 नाइट्रोजन की जो पोजीशन है, क्या है? पोजीशन है वो है 1st नंबर, 3rd नंबर, 7th नंबर और 9th नंबर, इसी तरह से। उसके बाद पिरिमिडिन्स के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो पिरिमिडिन्स के अंदर हमें 2 नाइट्रोजन्स दिखेंगे। कितने? 2 नाइट्रोजन। और 2 नाइट्रोजन की जो पोजीशन है वो है 1st नंबर एंड 3rd नंबर, इसी तरह से, ठीक है स्टूडेंट। प्यूरिन्स जो है डाइसाइक्लिक कंपाउंड है, डाइसाइक्लिक कंपाउंड। और जो पिरिमिडिन्स है वो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या है? मोनो
साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसी तरह से प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, अब जो टाइम आ चुका है वो है फॉस्फोरिक एसिड का। यहाँ पर हमने पेंटोस शुगर के बारे में डिस्कस किया। पेंटोस शुगर हमें पता चलती है आरएनए में अलग है, डीएनए में अलग है। आरएनए में राइबोज है तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है। उसके बाद में आरएनए में जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2 है और डीएनए के अंदर फंक्शनल ग्रुप 1 है। इसीलिए डीएनए मोर स्टेबल है और आरएनए जो है तो मोर रिएक्टिव है। उसके बाद हम फॉस्फोरिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, फॉस्फोरिक एसिड के अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, OH है, उसके बाद में OH और OH। इसी तरह के अरेंजमेंट हमें फॉस्फोरिक एसिड की दिखाई देती है। फॉस्फोरिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें फॉस्फोडाइस्टर की रचना और अरेंजमेंट वहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल जो है वो है वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन करने के लिए, वो हमें आगे चलकर समझ में आएगा। तो ये हो गई फॉस्फोरिक एसिड के अरेंजमेंट। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड किसे कहना चाहिए और न्यूक्लियोसाइड किसे कहना चाहिए। तो उसी के लिए हमें थोड़ा यहाँ पर स्पेस बनाना पड़ेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये है 3rd नंबर, दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और न्यूक्लिक एसिड के कंपोजिशन के अंदर हम न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है इसे समझते हैं। उसी के लिए हम थोड़ा स्पेस बनाते हैं। चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जो स्ट्रक्चर हमें निकालना है वो स्ट्रक्चर हमें न्यूक्लियोटाइड का निकालना है। उसके बाद में हम न्यूक्लियोसाइड के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड किसे कहा जाता है और न्यूक्लियोसाइड किसे कहा जाता है, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, जब हम डीएनए के बारे में सोचेंगे तो हमें एक्चुअली डीएनए के अंदर जो कंपोजिशन है उसी का डिटेल में पता चल जाएगा। तो उससे पहले हमें जो कंपोनेंट्स यहाँ पर ड्रॉ करना है, जो स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है वो पता होना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड किसे कहा जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट देखो, जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे दैट इज़ द न्यूक्लियोटाइड। हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड। अभी जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन है। एक्चुअली जो कंपोजिशन है किसका कंपोजिशन है? न्यूक्लियोटाइड इज अ कंपोजिशन ऑफ, इसी के अंदर देखो सबसे पहला है पेंटोस शुगर। क्या है? पेंटोस शुगर। उसके बाद नाइट्रोजन बेस और उसके बाद प्रेजेंट है जो फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। स्टूडेंट देखो, अब पेंटोस शुगर रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन एज इट इज है, इस तरह की कुछ पेंटोस शुगर रिंग के अरेंजमेंट है। ठीक है। अभी यहाँ देखो, दिस इज द कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड, कार्बन नंबर थर्ड एंड कार्बन नंबर फोर्थ। जो 5th नंबर है वो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे CH2 और यहाँ पर लिखेंगे हम OH। ठीक है, इस तरह के अरेंजमेंट। उसके बाद जो कार्बन नंबर फर्स्ट है उसी को अटैच रहेगा नाइट्रोजन बेस। क्या रहेगा? नाइट्रोजन बेस। अभी वो नाइट्रोजन बेस एडेनाइन भी रह सकता है, गुआनाइन रह सकता है, एनी अदर। ठीक है। उसके बाद में ये हो गया फर्स्ट कार्बन के बारे में। उसके बाद यहाँ पर हम इसे सेटिस्फाई करते वैलेंसी कार्बन की हाइड्रोजन यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो हम सीधा यहाँ पर इतना ही निकलेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर रहेगा OH, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर रहेगा एक हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट देखो, इसी स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो चुका है उसी बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्मेशन इन नाइट्रोजन बेस एंड कार्बन नंबर फर्स्ट, ये होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट कंपोजिशन दिखेंगे फॉस्फोरिक एसिड का। फॉस्फोरिक एसिड के अंदर हमें पता है यहाँ पर फॉस्फोरस एज इट इज है। उसके बाद यहाँ पर एक OH है। क्या है? OH है। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। अभी स्टूडेंट देखो, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा तो हमें पता चलेगा
यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसे हम कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम में पूछे वाला टर्म है फॉस्फोडाइस्टर के बारे में। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये हो गया न्यूक्लियोटाइड का। अब स्टूडेंट न्यूक्लियोसाइड के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियोसाइड। इसे हम यहीं पर निकालेंगे, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो न्यूक्लियोसाइड एक इसी तरह का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड एलिमिनेट किया जाता है, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड वहाँ पर नहीं है। और जब फॉस्फोरिक एसिड नहीं रहेगा तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहेंगे हम। जैसा कि हम कहेंगे इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ठीक है। इतनी अरेंजमेंट हमें वहाँ पर देखना है, नाइट्रोजन बेस, दैट इज द न्यूक्लियोसाइड। अब स्टूडेंट देखो न्यूक्लियोसाइड के अंदर ऑक्सीजन है, इसी तरह से पेंटोज शुगर रिंग है, और इसी तरह से अरेंजमेंट जो दिखाई दे रही है वो नाइट्रोजन बेस की हम यहाँ पर लिखेंगे। अभी यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड नहीं है। फॉस्फोरिक एसिड नहीं रहने की वजह से हमें जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो स्ट्रक्चर वहाँ पर मिल रहा है किसी का, तो वो मिल रहा है हमें न्यूक्लियोसाइड का। तो इसी तरह की कुछ अरेंजमेंट हम बता सकते हैं। हम न्यूक्लियोसाइड के बारे में भी कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड इज अ पेंटोज शुगर रिंग प्लस नाइट्रोजन बेस, और न्यूक्लियोसाइड इज अ न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरिक एसिड। तो चलो स्टूडेंट, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में कुछ डिस्कशन। स्टूडेंट अभी इसी के बारे में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम और कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो